इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत जारी है। इससे मुतल्लिक आपको आगे चलकर अपडेट करेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर यह है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुजव्वज़ा दौरा भारत की तस्दीक कर दी है। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि वज़ीर खारजा 4 और 5 मई को गोवा भारत में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। इस खबर की तफसील एजाज सैयद के पास है, उनसे जानते हैं। जी एजाज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कहिएगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुजव्वज़ा दौरा भारत की तस्दीक कर दी गई है, मजीद क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी बिल्कुल, तर्जमान वजारत खारजा ने इस बात भी की है कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 4 और 5 मई को जो भारत के शहर गोवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये SCO फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, उसमें शिरकत के लिए भारत जाएंगे। अभी इस दौरे की मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। तर्जमान वजारत खारजा से मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा से पूछा गया कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी, क्या भारत के वज़ीर खारजा से भी साइडलाइंस मीटिंग होंगी? तो उन्होंने बताया कि अभी इस हवाले से जो चीजें हैं वो तैयार की जा रही हैं। तर्जमान इस हवाले से भी कोई फैसला नहीं किया गया, ताहम जो दौरे की तफसीलात हैं उनके ऊपर काम जारी है। उनसे पूछा गया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा जो वफद में कौन कौन होगा, तो उन्होंने इस हवाले से भी बताया कि फिलहाल इसके बारे में मालूमात नहीं दी जा सकती, इस पर वजारत खारजा में काम हो रहा है। ज़राए ने बताया है कि इस हवाले से जो अहम इजलास था वो कल मुनक्कद हुआ था वजारत खारजा में। इससे पहले मुशावरत का एक तवील अमल वो जारी रहा। एजाज सैयद, आपने अपडेट किया इस बारे में, बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। हुकूमती जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि अपोजिशन से डायलॉग के लिए तैयार हैं। इंतखाबात एक साथ कराने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अपोजिशन के साथ बैठकर इंतखाबात का हल निकालने के लिए तैयार हैं। ईद के बाद अपने रहनुमाओं का इजलास बुलाया है, हम सियासतदानों की आपस में दोस्ती है। फारूक इशनाइक ने कहा कि PTI से मुज़ाकरात करेंगे ताकि हिजानी कैफियत का खात्मा हो। सरदार एयाज सादिक ने कहा कि सियासत अपनी जगह मगर सब अच्छे इकट्ठे लगते हैं, साथ बैठेंगे तो रास्ता निकल आएगा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा का कहना था कि हमें यकीन है कि सियासी कुव्वतें बैठकर सब तलखियां खत्म करेंगी। हमारी जमात ने सबसे पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आपने सही फरमाया, सियासी लोग खुद मामला हल करें, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं एक ही दिन में इलेक्शन हो। MQM के रहनुमा इंजीनियर साबिर कायम खानी ने कहा कि हमारी जमात ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम किया, जो सब मिलकर फैसला करेंगे कबूल होगा। एक साथ इंतखाबात और सियासी जमातों के डायलॉग के हामी हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इसरार तरीन ने कहा कि इंतखाबात एक दिन होना जरूरी है, वरना बलूचिस्तान छोटे सूबे के तौर पर मुतासिर होगा। और ये भी आपको आगाह करें कि वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि मुज़ाकरात तो कई बरस चल सकते हैं, जैसे कश्मीर का मसला। हमें खदशा है हुकूमत इंतखाबात को तूल देना चाहती है। हुकूमत हमें प्रपोजल दे, देखेंगे, नेक नियति से रास्ता निकालेंगे। पार्लियामेंट की करारदाद से मुल्क को चलाना है तो अनारकी फैलेगी। हम इंतशार चाहते हैं, ना आइन से इनकार चाहते हैं। उनकी जमात इंतखाबात के लिए तैयार है, सियासी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए साथ देंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तहरीक इंसाफ, आज़ाद कश्मीर फॉरवर्ड ब्लॉक, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया है। ज़राए का कहना है कि चौधरी अनवारुल हक वज़ीर आज़म मुंतखब, स्पीकर पीपल्स पार्टी और सीनियर वज़ीर मुस्लिम लीग नून से होगा। इसकी तमाम तर तफसील और तजिया हासिल करेंगे डायरेक्टर कश्मीर अफेयर्स जियो न्यूज़ अफजल भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अफजल भट्ट साहब, इस वक्त अब तक की क्या सिचुएशन बन रही है? पावर शेयरिंग फार्मूला तो तय पा गया। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो यह है कि क्योंकि ये रात तकरीबन 2 बज गए थे वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन का रिजल्ट आने में, तो उस वक्त से एक कन्फ्यूजन चल रही है कि चौधरी अनवारुल हक जो है वो वज़ीर आज़म तो मुंतखब हो गए हैं, लेकिन इन्हें पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया, नून लीग ने भी दिया और तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी दिया। तो इसलिए लोग ये समझने में जरा उन्हें प्रॉब्लम पेश आ रही थी कि ये किस जमात के वज़ीर आज़म थे। लेकिन हम ये बात इसलिए जियो के प्लेटफॉर्म से हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि चौधरी अनवारुल हक ने कल दोपहर को तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था और उस फॉरवर्ड ब्लॉक के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात हुए, जिसमें पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाने के बाद वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ था।
और इस तय पाने वाले पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत वजीर आजम जाहिर है तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक से बनना था, जो चौधरी अनवारुल हक बन चुके हैं। अब स्पीकरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी, जो कि मौजूदा अपोजिशन लीडर और साबिक प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर और सीनियर पार्लियामेंटेरियन चौधरी लतीफ अकबर साहब स्पीकर होंगे। सीनियर वजारत जो है मुस्लिम लीग नून को मिलेगी, और मुस्लिम लीग नून ने जो नाम दिया है मेरे जराये के मुताबिक वो मेंबर से तल्लक रखने वाले कर्नल वकार नूर का नाम दिया है। और इसी तरह क्योंकि आजाद कश्मीर में भी अब पाकिस्तान की तरह जो है वो कैबिनेट की तादाद महदूद हो चुकी है, और 16 से वज़रा जो है वो बुरी एक्ट 74 के तहत बन नहीं सकते। और इन 16 वज़रा के हवाले से भी आपस में पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा चुका है कि इनमें से 6 वज़रा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक से होंगे, 6 वज़रा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर से होंगे, और 4 वज़रा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से लिए जाएंगे। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, और यकीनी तौर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में नए कायदे ऐवान के इंतखाब में बड़ा सरप्राइज़ है। आपने इस पर तफसील से आगाह किया अफजल भट्ट साहब, शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे नाज़रीन कराची, जहाँ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध के शहरी इलाकों में दही इलाकों के मुकाबले में कम ब्लॉक्स बने है। कोई वजूहात राय कैसी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई अंदरूनी सिंध में, कितने तेल निकल आया है, कितनी ज्यादा ज़राअत बढ़ गई है, क्या ऐसा हुआ है कि सिंध के शहरी इलाकों से ज्यादा आबादी उधर मुंतकिल हो गई हो। फिर हर ब्लॉक, मर्दमशुमारी के हर ब्लॉक में अंदरूनी सिंध एवरेज 250 हाउस होल्ड हैं, 250 घराने या घर हैं एक ब्लॉक में। जब 250 अंदरूनी सिंध में है तो आप बताइए। एक साथ इंतखाब कराने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, और ताज़ा अपडेट ये है कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ईद उल अज़हा के बाद मुनासिब तारीख पर इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी है। अदालत में बयान दिया है कि नेल्सन मंडेला के साथ 30 साल लड़ाई के बाद मुज़ाकरात हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने PTI से इस्तीफ़ा देने का मुतालिबा नहीं किया था। दोनों सूबों की असम्बलियाँ तहलील करने पर आवाम हैरान है। हम ना PTI के साथ हैं ना PDM के साथ हैं। एक साथ इंतखाब कराने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत जारी है, और अब से कुछ देर पहले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने यह तजवीज़ दी है कि ईद उल अज़हा के बाद मुनासिब तारीख पर इंतखाबात कराए जाएँ। और अदालत में उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने PTI से इस्तीफ़ा देने का मुतालिबा नहीं किया। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि सिराजुल हक ने कहा है कि मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है और कोई रास्ता नहीं। इमरान खान को कहा है कि नहीं चाहता कि मुल्क में 10 साल मार्शल लॉ लगे। इमरान खान ने कहा कि मेरी उम्र इससे ज़्यादा नहीं, मैं भी ये नहीं चाहता। सिराजुल हक ने कहा कि किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं हो सकते। 90 दिन से इलेक्शन 105 दिन पर आ गए। अगर 105 दिन हो सकते हैं तो 205 दिन भी हो सकते हैं।